Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements and answer the question. अब यहाँ पे कुछ statements हमें दे रखी हैं और statements में हमें इसमें statement को पढ़ना और हमें सही आंसर देना है. तो statement क्या दे रखी है? It is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. Second की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे they are found in the wall of blood vessels and they're in the sacs of the lungs. They are involved in function like forming a diffusion boundaries. भी अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं. इन स्टेटमेंट्स के बेस पे हमें बताना है कि ये कौन से टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज की करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यू इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द अबव स्टेटमेंट्स. तो कौन सा टिश्यू ये डिस्क्राइब हो रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियम है, कॉलुमिनर एपिथेलियम है या सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये कंपाउंड एपिथेलियम है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तो अपने की कॉन्सेप्ट की अब की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज की. एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं. अब एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है? ये टिश्यू का क्या होता है? फ्री सरफेस होता है. दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस है. एंड ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे होता है? विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड. फ्री सरफेस होता है विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड की तरफ होता है, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और आउटसाइड द एनवायरनमेंट की साइड पे अगर ये प्रेजेंट होता है, और आउटसाइड एनवायरनमेंट. तो फेसेस का या तो अंदर की साइड पे होगा फ्लूइड की साइड पे, या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट पे होगा. और साथ में ये क्या करता है? इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ द बॉडी. इट फॉर्म्स कवरिंग ऑफ द बॉडी. तो ये आपका कुछ बॉडी को बाहर से भी कवर करता है, और या फिर ये क्या करता है? लाइनिंग को भी ये साथ में, सम पार्ट ऑफ द बॉडी, लाइनिंग के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है. कवरिंग ऑफ द बॉडी और लाइनिंग ऑफ सम बॉडी पार्ट. तो ये तो था एपिथेलियल के टिश्यू के बारे में. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं जिसके से हमें ये बताना कि किसको एक्सप्लेन कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स. अब यहाँ पे सिंगल थिन लेयर से बना और फ्लैटेंड सेल है. तो अब अपने ऑप्शंस को यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि आपका क्या है? ये जो कॉलुमिनर सेल्स हैं ये आपके क्या है? ये फ्लैटेंड सेल्स नहीं है, ये आपके क्या है? लॉन्ग सेल्स होते हैं. इस तरीके के ये सेल्स बनते हैं, इसमें इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स बनते हैं ये आपके. तो ये आपके कॉलुमिनर सेल्स हैं. इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपके क्या है? कॉलुमिनर सेल्स हैं. ये आपके कैसे हैं? कॉलुमिनर सेल्स आ गए इसके अंदर, कॉलुमिनर सेल्स हैं. और लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है फ्लैटेंड सेल्स हैं. अब अगर ये फ्लैटेंड सेल्स हैं, यहाँ पे आपके इस तरीके के सेल्स नहीं है, तो ये आपके सेल्स कैसे हैं? बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वैमस की, तो ये बिल्कुल कैसे हैं? बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं. बिल्कुल इसमें क्या है? ये फ्लैट सेल्स हैं. इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आपके क्या आ जाएंगे? ये फ्लैट सेल्स आ जाएंगे. और साथ में इसमें क्या है? इस तरीके के ये सेल्स बनते हैं. ये इस तरीके के ये आपके क्या है? सेल्स हैं. यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है. ये तो ये आपके क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है इसमें, और ये आपके सेल्स आगे बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो पहली बात तो है कि ये कॉलुमिनर सेल नहीं है. अब दूसरी चीज, यहाँ पे कहीं पे भी सिलिया प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर सिलिया जो होते हैं ये सिलियाज हैं. तो ये सिलिया भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि सिलिया नहीं प्रेजेंट है इसके अंदर. अब बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम. यहाँ लिखा है सिंगल थिन लेयर ऑफ सेल, तो ये सिंगल लेयर्ड सेल्स हैं. जबकि अगर मैं बात करती हूँ कंपाउंड एपिथेलियम की, कंपाउंड एपिथेलियम की, तो ये आपका मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स, मेड अप ऑफ more than one layer, made up of more than one
लेयर, वन लेयर। तो ये ऑप्शन भी आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपके क्या है, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स हैं। तो फ्लैट है तो कॉलुमिनर भी नहीं है, सीलिया भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। बचा क्या हमारे पास, स्क्वैमस एपिथेलियम बचा है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम ये है, अब इसको कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसकी, ये आपका कौन सा है, स्क्वैमस, ये आपका स्क्वैमस है, ये आपका स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है। अब स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आपका क्या है, ये आपका फ्लैट सेल होते हैं, सिंगल लेयर के सेल्स होते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिंगल लेयर के ही बने होते हैं। फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में, जो इनकी जो वॉल है ब्लड वेसल्स की, वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं। और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसका, ये सिंगल्स, ये तो जितना है स्टेटमेंट्स ये सारी सही है इसके बारे में। और दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्रीज, किसकी जो बॉडी जो इरेगुलर सेल्स होते हैं और ये डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनाते हैं ये। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं वो बिल्कुल करेक्टली ये क्या करती हैं, ये आपको ये एक्सप्लेन करती है स्क्वैमस एपिथेलियम को। ये किसको एक्सप्लेन करिए, स्क्वैमस एपिथेलियम को। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा हमारा ए, क्योंकि ये आपका क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये जो फर्स्ट जो लेयर है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।